कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। रूसी सदर कब पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, तारीख फाइनल हो गई। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। पाकिस्तान की तो मौजें लग गईं। पुतिन ने पाकिस्तान के लिए कौन कौन से मंसूबे तैयार किए हैं, दिफाई मैदान में दोनों ममालिक के दरमियान किन मुआहदों पर दस्तखत होने जा रहे हैं कि उन्हें जानकर यकीनी तौर पर भारतीय ऐवान लरज़ उठे हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान नई नवेली दोस्ती कैसे परवान चढ़ रही है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूस ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने का क्यों इरादा किया, और पाकिस्तानियों के लिए इस वीडियो में रूस में एंट्री के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। इस हवाले से भी आपको बताया जाएगा आखिर रूस ने पाकिस्तान को वो दर्जा क्यों दे दिया जो भारतीयों को 70 सालों में नहीं मिल सका। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, इस खित्ते के बड़ों ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया। पहले चीन को पाकिस्तान की हमायत हासिल थी और चीन ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लिया, जिससे चीन और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहद फ़ायदा पहुंच रहा है और आगे आने वाले सालों में ये फ़ायदा दिन दुगना और रात चुगना हो जाएगा। चीन को देखते हुए रूस ने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ाना शुरू की, और जब उसने देखा कि पाकिस्तानी एक सच्चे और मुखलिस लोग हैं इनमें भारतीयों की तरह बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली कोई बात नहीं, तो फिर रूस ने इस दोस्ती को मजीद निखारने के लिए और पाकिस्तान के लिए सिर्फ 1 साल के अरसे में ऐसे इकदाम उठाए हैं जो पहले कभी नहीं उठाए गए। पहली बार पुतिन पाकिस्तान का दौरा करने आ रहे हैं। 2012 में ये कोशिश की गई थी, रूसी सदर ने पाकिस्तान आने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन फिर चंद वजूहात की बिना पर पुतिन ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया था। दोस्तों, वो वजह भी आपको बता देते हैं। भारत की वजह से ही पुतिन ने अपना दौरा पाकिस्तान कैंसिल किया था, क्योंकि भारत उस वक्त रूस का सबसे बड़ा इत्तेहादी था और रूस उसे बेशुमार असला फरोख्त करता था। भारत की जानिब से ये दबाव डाला गया था कि रूसी सदर पाकिस्तान का दौरा ना करें, लेकिन अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। अब भारत की अहमियत रूस के सामने ज़र्रा बराबर भी नहीं रही, और रूस जो भारत को असला फरोख्त करता था उसे खरीदने के लिए पाकिस्तान तैयार बैठा है। रूसी सदर का दौरा कन्फर्म हो गया है और रूसी सदर भी 2016 से चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान का दौरा करें, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रोग्राम लेकर जाएं, खाली हाथ पाकिस्तान ना जाएं। अब जब पाकिस्तान और रूस के दरमियान गैस पाइपलाइन की डील फाइनल हो चुकी तो रूसी सदर ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, आपको गैस पाइपलाइन के हवाले से थोड़ा आगाह करते हैं। इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली गैस पाइपलाइन मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद रूसी सदर पुतिन के पहले दौरे पाकिस्तान की उम्मीदें पैदा हो चली हैं। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, जिसे अब पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का नाम दिया गया है, ये सर्द जंग के खात्मे के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान पहला बड़ा मुश्तरका मंसूबा है और सियासी माहिरीन को उम्मीद है कि इसके ज़रिए दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक नए दौर का आगाज़ होगा। इस मुआहदे पर पहली बार सन 2015 में दस्तखत हुए थे, ताहम उस वक़्त रूसी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से इस 1122 किलोमीटर तवील पाइपलाइन मंसूबे पर पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। ताहम दोनों ममालिक ने इन तमाम रुकावटों को दूर करते हुए बिल आखिर एक नए तरमीमी मुआहदे पर गुज़िश्ता हफ्ते दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत इस मंसूबे में 74% हिस्सा पाकिस्तान का होगा। दोस्तों, इस 2 अरब 25 करोड़ डॉलर मालियत मंसूबे की तकमील के बाद पंजाब में गैस की किल्लत पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इस वक्त पाकिस्तान जो कुदरती माया गैस LNG की दरामद करता है, उसे भी इस पाइपलाइन के ज़रिए दरामद किया जा सकेगा, जिससे इखराजात में भी कमी आएगी। पाकिस्तान अब ये चाहता है कि इस गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह रूसी सदर पुतिन पाकिस्तान आकर करें। दोस्तों, अब अगर इस बात पर थोड़ा गौर कर लें कि भारत से उसका सबसे बड़ा और सबसे अहम इत्तेहादी क्यों दूर हो गया, ये बात जानने के लिए हमें साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत पर नज़र दुरानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भारत और अमेरिका के दरमियान इतनी नज़दीकी
धमकियां आ गईं कि भारत ये भूल बैठा कि जिस मुल्क को वो अपना नया दोस्त बनाने जा रहा है वो उसके पुराने दोस्त रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है, और यहाँ से फिर सारे मामलात ख़राब होते गए। नरेंद्र मोदी अमेरिकियों को खुश करने के लिए हर हद से गुजर गया। मोदी हुकूमत ने अमेरिका के साथ बेशुमार मुआहदे किए। मोदी हुकूमत भी इस लालच में अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी लाती गई कि अमेरिका से इत्तेहाद उन्हें चीन के मुकाबले में मजबूत करेगा। लेकिन भारतीय हुकूमत को ये नहीं मालूम था कि चीन जिससे मुकाबला करने के लिए वो अमेरिका से हाथ मिला रहा है वो रूस के साथ मिल जाएगा और भारत से उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी छीन लेगा। दोस्तों, पाकिस्तान और रूस के दरमियान कई मुआहदे हो चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान और रूस के दरमियान अरबों डॉलर की मालियत का मुआहदा हुआ, जिसका मकसद तिजारत और कारोबार को बढ़ाना है। अब रूस पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने की तैयारियां करने लगा है। रूसी खबरसां इदारे ने पाकिस्तानी सरकारी हकाम के हवाले से बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहदे हुए हैं। जिन शोबों में मुआहदे किए गए उनमें तवानाई, रेल और पाकिस्तान स्टील मिल शामिल हैं। रूसी खबरसां इदारे के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान जो मुआहदे हुए हैं ये मुआहदे रूसी वज़ीर तिजारत डेनिस मोंटोरो की सरबराही में 64 रुकनी वफद के दौरे पाकिस्तान के दौरान हुए। मुआहदों के मुताबिक रूस पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए $1 अरब की इमदाद देगा ताकि स्टील मिल को अपग्रेड किया जा सके। दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस खबर की जानिब जो हमने आपको वीडियो के आगाज में कही थी कि गैस पाइपलाइन के अलावा रूस ने पाकिस्तानियों को और कौन सी खुशखबरी दी है और पाकिस्तानियों की रूस में एंट्री कब और कैसे होगी। ये खबर खास तौर पर फुटबॉल शायकीन के लिए है, लेकिन उसे आम पाकिस्तानी भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जो पाकिस्तानी रूस में जाना चाहते हैं और उसकी सैर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बड़ी खबर है। फुटबॉल शायकीन के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है कि रूसी हुकूमत ने यूईफा यूरो 2021 में शिरकत के लिए पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के लिए वीज़ा फ्री की सहूलत का ऐलान कर दिया है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मशतीन ने शायकीन फुटबॉल को बगैर वीज़ा रूस में दाखिले के लिए इजाज़तनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस हुक्मनामे के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर से फुटबॉल शायकीन यूईफा यूरो के रूस में होने वाले मैचेस बगैर वीज़ा के देखने आ सकते हैं। रूस में दाखिल होने के लिए शायकीन के पास टिकट, एक फ़ैन आईडी होना ज़रूरी है, जबकि कोरोना मनफी रिपोर्ट लाजमी है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के मैचेस यूरोप के 11 शहरों में खेले जाएंगे, जबकि रूस का सेंट पीटर्सबर्ग का क्रोस्टोवस्की एरेना भी मैचेस की मेज़बानी करेगा। हकाम का कहना है कि वीज़ा फ्री का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि रूस में नाफिज कोरोना प्रोटोकॉल्स और क़वाइद-व-ज़वाबित मनसूख हो गए हैं, बल्कि तमाम तर मरवजा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी और तमाम पाबंदियों पर भी अमल करना होगा। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।